राधा रमन जी के दर्शन कर लिए और हमें कुल्हड़ प्रसाद भी मिला है। तो राधा रानी की जय। ये सेवा कुंज की लताएं, राधा रानी के दर्शन हैं। आज हमने 2 मंगला आरती भी कर ली। आज तो आनंद ही आनंद। राधा रानी की मंगला आरती, श्री जी की मंगला आरती कर ली हमने और राधा रमन जी की मंगला आरती। हाँ, हमने थोड़ी बार्गेनिंग कर दी। उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, तुमसे हो नहीं पाएगा, छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिया फिलहाल। तो राधे राधे, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं आ रखी हूँ बल्लभगढ़ और मैं, मम्मी, दीक्षा दीदी, मनीषा दीदी, हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। बट व्यू देखा सनसेट का, और फ्लावर देख देख कितने सुंदर। भाई यहाँ फ्लावर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है। इन्हें सदाबहार फूल कहते हैं। इन्हें ये हर मौसम में होता है। अच्छा, ना वेलवेट बिछा दिए। हाँ, बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा है यहाँ से। हम सरप्राइजिंगली जा रहे हैं वृंदावन। हमारे कोई ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम वृंदावन जा पाएंगे या नहीं, बट ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हम फाइनली ने बुलाया है। हाँ, ठाकुर जी की वजह से प्लान हो गया वृंदावन जाने का। और उसका क्रेडिट जाता है मनीषा दीदी को। मनीषा दीदी, अपने क्रेडिट तो ले लो कि मनीषा दीदी की वजह से हम जा पा रहे हैं। हम 3 प्राणी जा रहे हैं। यस, क्योंकि मनीषा दीदी ने हम सबको मोटिवेट करा कि हम इतनी भीड़ में भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं वृंदावन। हाँ बोलो, कोई चॉकलेट आई 8 बजने वाले हैं, तो हम, मेरे को नहीं लगता कि हम 9:30 बजे से पहले पहुंच जाएंगे और हम आज कोई दर्शन कर पाएंगे। तो आज तो कोई दर्शन करना इम्पॉसिबल ही है। हम सुबह उठ के बिहारी जी के दर्शन करेंगे और हो सका तो मंगला आरती भी करेंगे ठाकुर जी की। तो देखते हैं हम कब पहुंचते हैं और कब दर्शन करते हैं, कब उठते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करके ठाकुर जी ने हमें बुलाया। इतना टाइम लग गया हमें बस में, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैंने बोला था ना 9 बजे, तो 9 बजे। हाँ, दीक्षा दीदी की भविष्यवाणी एकदम सही हुई है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वीआईपी गली में, बिहारी जी की गली में, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन तो अब बंद हो चुके हैं क्योंकि हम लेट हो गए। ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। बट यहाँ पे मैं व्लॉग बहुत, मतलब आपको पता ही है, व्लॉग थोड़ा संभल के करूँगी क्योंकि बंदर होंगे, इसलिए तो मैं व्लॉग थोड़ा कम ही करूँगी। ठीक है। अब भाई दीक्षा दीदी को हिंट आए थे। हमने को सपना दिखाई दिया था कुछ टाइम पहले, हफ्ता पहले, कुंभ जाने से पहले। हाँ। मुझे दिखाई दिया था कि मेरे पीछे ना पूरी वानर सेना पीट रही है मुझे। लाइक लोगों को मार रहे हैं और मैं भाग रही हूँ बचकर। बस नीचे संभल के चलना। और हम लोग जो कुंभ में जा रहे थे, हम सबने बैग टांगे हुए थे और मैं इधर से चलो उधर से चलो समझते हुए। फिर क्या हुआ, मतलब वो एक्चुअली में मार नहीं रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मार रहे हैं। तो क्या हुआ, हम जहाँ पे बचने के लिए घुसे और आंटी उधर से सामने से सारे अघोरियों बाबा की वो रैली जा रही थी। हाँ। और हम बच गए। तो मेरे को पूरी वानर सेना भी दिखी थी और ठाकुर जी का प्रयागराज भी हुआ, यहाँ भी पहुंच गई। ठाकुर जी का इंट्यूशन कि वृंदावन भी बुलाना था, प्रयागराज घुमाना था। अब हम खाना पीना खा के जा रहे हैं रूम पे सोने के लिए। बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है वीआईपी रोड पे, आप देखो बिल्कुल खाली। अभी तक और वो हो रहे मदन मोहन जी। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे परिक्रमा दे रहे थे लोग, थोड़ी भीड़ भाड़ थी, बट अब बिल्कुल ही छट गई है। अभी भी दे रहे हैं। और देखो आज लोग परिक्रमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एकादशी थी, इस वजह से बहुत भीड़ थी और लोग अपने परिक्रमा दे रहे थे। और अभी हम करके आए हैं बिहारी जी के चौखट के दर्शन, मत्था टेक के आए चौखट पे और इत्र सेवा हो रखी थी। इतना आनंद आ गया कि चौखट पे मत्था टेक के और इत्र सेवा हो रखी थी। इत्र प्रसादी मिल गई बहुत। और बंदर तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मनीषा दीदी और दीक्षा दीदी इतना डर रहे थे, और मनीषा दीदी ने तो अपने एक्सपीरियंस बताए थे, हॉरर एक्सपीरियंस बंदरों के साथ। मैं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा हॉरर था। तुम लोग सुनोगे ना तो कहोगे क्या ऐसे वाला। तो इसलिए मनीषा, आज तक मुझे कभी ऐसे डर नहीं लगा वृंदावन में आके बंदरों से इतना, कि जितना आज मनीषा दीदी ने लगवाया है।
मतलब बिल्कुल हाथ पैर पकड़ के चल रही थी वो, बहुत ज़्यादा डर। बट आज बिहारी जी के चौखट मेरी के फ्रेंड है जो इतने मोटे मोटे बंदरों की ना ऐसे गर्दन पकड़ लेती है, ऐसे ऐसे पकड़ यहीं के पे डालती है, वृंदावन में? यहीं पे। अब मिल गई तो मिलाऊंगी। ठीक है। तो इसलिए और बिहारी जी के डेकोरेशन थोड़ी सी ऑरेंज बलून की है, मैं थोड़ा सा रिवील कर देती हूँ। मैं देख कर आ गई हूँ तो कि कल हमें कौन सी डेकोरेशन मिलेगी, ऑरेंज बलून की और थोड़े से वो कठपुतली टाइप की झालर टाइप की होंगी मंदिर में। मंदिर के पास बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि रात हो रही है, क्योंकि लोग अभी भी दर्शन करने आ रहे थे और बिहारी जी की सेवा चल रही थी। कल सुबह की सेवा की तैयारियां हो रही थी, डेकोरेशन हो रही थी और मतलब वहाँ पे जाके लग ही नहीं रहा था कि रात हो रही है यहाँ पे ऐसे, और बड़े अच्छा सा माहौल हो रखा था। एकादशी थी, लोग परिक्रमा लगा रहे थे। मतलब बहुत अच्छी एक वो आ रही है ना कि जैसे रैंडमली जब ठाकुर जी आपको बुला लेते हैं बस कि आ जाओ ऐसे वाला, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था और जस्ट एकदम से रैंडमली एकदम बुला लिया। इतनी खुशी हो रही है। बट हम सिर्फ कल के लिए हैं, कल हम दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसलिए बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और अभी तक हमने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, हम इतने लेट हो गए थे। बट अब मैंने सोचा कि सुबह उठेंगे फिर देखते हैं किस किस ठाकुर जी के हमें दर्शन होते हैं। तो मिलते हैं आपको सुबह। तो अभी के लिए राधे राधे। तो कारे कारे खतरारे तेरे कारे कारे अब हम यहाँ पे बैठ के, मैं बोल लूँ एक बारी प्लीज, हम यहाँ पे बैठ के भजन गा रहे हैं रात में, दिल तुझको तो हम भजन गा रहे हैं। ओ नंद लाला दिल तुझको दिया ओ नंद लाला। कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन लिप्स, जो है अलबेला बदलने वाला, ये ऐसे ये वाली ऐसे होता है। दीवानी ब्रज की है बाला, वो कृष्णा है। म्यूजिक भी दे रही हूँ, कृष्णा है। डांस परफॉर्मेंस थोड़ी ना चल रही है यार। आप क्या टिप्पणी दे रहे थे डांस पे? ठाकुर जी गए कुछ नमूने तो आए मेरे पास। तो हम जा रहे हैं राधा रमन जी के दर्शन, फर्स्ट टाइम करने में फाइनली राधा रमन जी के दर्शन करने जा रही हूँ। वो रहा मंदिर राधा रमन जी का। हमने राधा रमन जी के दर्शन कर लिए और हमें कुल्हड़ प्रसाद भी मिला है, मनीषा दीदी लेकर आई है। और पहली बार में राधा रमन जी के आई और मंगला आरती हो गई, क्योंकि हमें लग रहा था मंगला आरती हो चुकी है, हम रह गए। हम अगर राधा वल्लभ जी जाएंगे ना तो मंगला आरती मिलेगी। हाँ इतनी छोटी, इसमें जूते तो नहीं थे ना? नहीं नहीं, ये जूते हैं। तो अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंगला आरती करने। अभी हम वृंदावन की गलियों में जा रहे हैं, ऐसे पैदल पैदल घूम रहे हैं बिहारी जी के। अभी हम गोविंद देव जी के दर्शन कर लिए, निधिवन की साइड से, मतलब माथा टेक के आए हैं क्योंकि दर्शन खुले नहीं थे। मीराबाई जी के भी दर्शन हो गए, हम सिर्फ हर जगह मत्था टेक के आए हैं क्योंकि दर्शन अभी खुले नहीं है, 8 बजे खुलेंगे। और ये सेवा कुंज से पूछो मंगला आरती अगर यहाँ की मिल जाए पूछ लो, सेवा कुंज की मंगला आरती की पूछ रही हैं। ये सेवा कुंज, यहाँ ये ना शेड लगा रखे हैं ये बंदरों की वजह से। राधे राधे। दिशा दी माथा लगा, ये सखी हैं, ये रात में सखियों में बन जाती। हाँ हाँ, निधिवन का तो मैंने देखा है। हाँ ये सेवा कुंज है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ सेवा कुंज में। हम मंगला आरती हो रही है उसके लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर ये मेन जगह है, यहाँ पे बैठ के करते हैं। ये आप लोग भी देखो, हाँ यहाँ ठंड है। मतलब राधा रानी की जय। लो आज तो बता दी, कल जितनी ठाकुर जी ने पेशेंस टेस्ट करा है आज उतनी धड़ाधड़ दर्शन करा रहे हैं। देख रहे थे तुम पहुंचते हो कि नहीं अभी। हाँ
उधर कैमरा लाउड नहीं है, मंदिर में कैमरा लाउड नहीं है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। ये सेवा कुंज की लताएँ, यहाँ राधा रानी के दर्शन हैं। सेवा कुंज में राधा रानी एक तरफ राधा रानी और एक तरफ ललिता जी हैं और बीच में राधा रानी और ठाकुर जी का चित्रपट के दर्शन है और इतने अच्छे आनंद है यहाँ पर हमारे। और मतलब आज इतना आनंद आ गया, मतलब प्रसाद मिल गया हमें और दातुन देखी ठाकुर राधा रानी और ठाकुर जी की लड्डू जो मतलब रात में रख देते हैं और वो सुबह ऐसे मिलते हैं जैसे ठाकुर जी ने उसे हम जब चबाते हैं दातुन करते हैं तो बिल्कुल उधर से जाती है, वैसे तो दातुन करी भी मिलती है, लड्डू मिलते हैं खाए हुए। तो आप देखो उजाला हो रहा है और मतलब आज तो कुछ शब्द ही नहीं है कि राधा रानी और ठाकुर जी की इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा। आज हमने 2 मंगला आरती भी कर ली, आज तो आनंद ही आनंद। राधा रानी की मंगला आरती, श्री जी की मंगला आरती कर ली हमने और राधा रमन जी की मंगला आरती। हाँ तो मंगला बड़े अभागे थे हम, वृंदावन में रह के भी नहीं कर पाए कभी। अहो भाग्य कि हमें मंगला आरती के दर्शन मिले। अब हम जा रहे राधा वल्लभ जी दर्शन करने, सेवा कुंज की दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर राधा रानी के पैर दबाए थे जब रास करके राधा रानी थक गई थी, ठाकुर जी ने पैर दबाए थे। और अब हम जा रहे हैं जहाँ पर ललिता जी को पानी पिलाया था ठाकुर जी ने, वो भी सेवा कुंज में ही है, तभी हम दर्शन कर रहे हैं। लोग अभी निकाल देंगे कि हाँ वहाँ खड़े होके निकलो। सेवा कुंज के दर्शन करके आ गए और मीराबाई जी और राधा गोविंद देव जी के चौखट के दर्शन मत्था टेक के आए। अब हम बहन जी के घर पे बैठे हैं क्योंकि बहन जी के अभी पट खुले नहीं हैं, टाइम 7:45 हो रहे हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि जब बहन जी के दर्शन खुलेंगे तब हम जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैंने राधा रमन जी और सेवा कुंज के दर्शन करे थे, इतने अच्छे दर्शन हुए और राधा रमन जी बिल्कुल आगे से दर्शन हुए थे और सेवा कुंज में भी बिल्कुल आगे से दर्शन करके आए हैं हम और बहुत अच्छे से दर्शन पूरे सेवा कुंज घूम के आए। और अब हम बैठे हैं बिहारी जी का वेट कर रहे हैं कब उनके पट खुलेंगे, 8:30 बजे के करीब। और अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें बैठे बैठे। मम्मी बैठी हैं, मनीषा दीदी भी फ़ोन में लगी हैं, हाँ दीक्षा दीदी भी। मैं फ़ोन में तब लगी तुम लोग को 10-15 मिनट देखने के बाद कि तुम लोग भी फ़ोन पे लगे हो तो मैं फ़ोन पे चालू हो गई। अच्छा क्योंकि पहले मैंने फ़ोन नहीं निकाला था, पूछो आंटी से। देखो सारे ही लगे पड़े हैं। नहीं मैं स्टोरी डाल रही थी, मैं भी स्टोरी डाल रही थी, वैसे स्टोरी डाल दी थी। हाँ बिल्कुल नहीं मारी ना, रैंडम ने एडिटिंग तो हमने भी नहीं मारी, बट हमने खींच के रखे, अब डाल रहे हैं। मैंने तुरंत ही डाल दी थी खींचती। बिल्कुल रैंडम पर्सन। और आज हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, हम राधा रमन जी के मंदिर में परिक्रमा दे के बाहर आ गए, फिर दीक्षा दीदी और मनीषा दीदी धूप लगाने गए, फिर हमें प्रसाद मिल गया मंगला आरती का और फिर हम तीसरी बारी दोबारा अंदर गए। और ऐसे ही हमारे साथ राधा वल्लभ जी में हुआ कि हम 2 बारी अंदर गए हैं, फिर तीसरी बारी भी अंदर गए हैं, बट अभी तक मुझे गुलाल नहीं लगा और इतनी ही लगा थोड़ा सा। वहाँ पे प्रसाद चौखट पे रखा था तो वही लगा लिया हमने। और खुद लगाया, हाँ तो ये तो खुद लगाया हमने प्रसाद का। तो अभी हम बिहारी जी के दर्शन करके बाल भोग के लेकर अब हम आए यमुना जी पे दर्शन करने, यमुना जी के दर्शन करने। कितना सुंदर यमुना जी के दर्शन है। तो यमुना महारानी की जय। ये श्री यमुना वाटिका और इधर जस्ट यमुना जी। मतलब आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा ही। तो हमने सोचा यमुना महारानी के भी दर्शन कर लेते हैं, पट रानी के, तो इसलिए हमें आए। और कार्तिक के महीने में होगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, आप देख सकते हो। आज नहीं है इतनी, कल काफ़ी भीड़ थी, कल काफ़ी भीड़ थी क्योंकि एकादशी थी, बट आज इतनी भीड़ नहीं है। हम इधर वेट कर रहे हैं मम्मी का, और अभी हमारी थोड़ी सी बेइज्जती हो गई कि वोटिंग के लिए हम बोल रहे थे 100 रुपये और 150 रुपये का चक्कर बोल रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ उतारे। हाँ तो कुछ कह नहीं सकते। हमने थोड़ी बार्गेनिंग कर दी, उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, तुमसे हो नहीं पाएगा, छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिया है फिलहाल तो। हाँ अब हमने सोचा यमुना महारानी का आचमन करेंगे, फिर उसके बाद आ रही है
आचमन करके दीपदान करके फिर हम जाएंगे। हमारी प्लेट लेके खड़ी है। हाँ, तब हमने यमुना जी में आचमन कर लिया, दीपदान कर लिया, सब चीज करके जाएंगे। हाँ। आपको कैसा लगा दीक्षा दीदी फर्स्ट टाइम आके, है ना? तो दीदी की वजह से अब हम जाएंगे बोट में, पहली बारी। मनीषा दीदी ने तुम लोगों की किस्मत है, हम सब लोगों की किस्मत है जो जा रहे हैं। हाँ, आज इतने आनंद आ रहे हैं ना, मतलब मंगला कर ली, बिहारी जी के दर्शन, सबके दर्शन, प्रसाद, अच्छा मजा आ गया आज। जब चार अच्छे लोग मिल जाते तो ऐसे ही होता है। आज मम्मी कहाँ गई? ये टांगी दिखाते मणिकर्णिका जैसा नहीं लग रहा? हाँ, और राकेशी घाट यहीं पर लोग ज़्यादा रील्स भी बनाते हैं, आशीर्वाद वगैरह हो ही जाते हैं इसलिए। हाँ, वो घूम रहा रील वाला जिसमें बीच में खड़े होके आप रील बना सकते हो। कुंभ में बहुत भीड़ थी, यहाँ नहीं है ना भीड़, यहाँ बहुत सेटल माहौल में हमें दर्शन हो रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत ही आराम से आओ, कल एकादशी थी। हाँ हाँ, अब ठाकुर जी चाहते आराम से दर्शन करो, खाओ पियो ऐश करो। और आज हमें इतना आनंद आ गया कि हमने इतने सारे ठाकुर जी के दर्शन कर लिए और वृंदावन में से घूम लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस हम मदन मोहन जी के दर्शन करने नहीं गए, बट बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। आज हमें आनंद आ गया और हम आज सुबह इतनी जल्दी उठ गए 4 बजे, और हमें ऐसा लग रहा है 11 बजे, बट शाम के 4-5 बज गए। हमें ऐसा लग रहा है इतना लंबा दिन लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस, क्योंकि अब हमने सारी जगह के दर्शन कर लिए हैं और ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।